अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ आवर 14th ऑनलाइन लेक्चर। और ये लेक्चर मैंने अगर आपको याद हो, जो हमारा 13th लेक्चर था उसका एंड पार्ट था ये वाला। ठीक है, मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारा वो टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ था। एक्चुअली हम कर क्या रहे थे उसमें, हम बेसल्स फंक्शन बना रहे थे। ठीक है, और हम उसके एंडिंग स्टेज पे थे जहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ है। तो अब हम क्या करें, हम वहीं से कंटिन्यू करें अपने लेक्चर को। हमने क्या किया था, हम केक इज इक्वल टू एन वाले केस के लिए बेसल्स फंक्शन बना रहे थे। हमारी ये सीरीज़ थी, ठीक है, वाई सीरीज़ थी, और इसमें हमने के की जगह पे एन को पुट किया था। और जो A1 A2 A3 ये वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की थी, आपको याद होगा जो हमारी ऑड ए की वैल्यूज़ थी वो सब के सब ज़ीरो थी। ऑल ऑड एज वर ज़ीरो, जबकि हम अपने इवन A2 A4 A6 इनको फाइंड कर चुके थे। हमने सारे के सारे एज की वैल्यूज़ को यहाँ जो ऑब्वियसली ऑड हमारे ज़ीरो थे, इवन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट किया था। और आपने गौर किया था, इवन वैल्यूज़ हमारी ऐसी थी, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव अगली पॉजिटिव, ऑल्टरनेटिव साइन के साथ, ऑल्टरनेट टर्म्स ऑल्टरनेट साइन के साथ थी। ठीक है, तो ये हमने एक सीक्वेंस देखा था कि पहले n+1 आता है, फिर n+1 इंटू n+2 आता है, फिर n+1 n+2 n+3 आता है। मतलब पिछली टर्म तो आती ही है और नेक्स्ट वाली टर्म भी आती है। ठीक है, x² था, x4 था, x6 था ये, और यहाँ पे क्या है 2²। ओके, 1 × 1 फैक्टोरियल आप समझ लें। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 2⁴ यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 2⁶। तो ये एक सीक्वेंस बन गया था। उसकी सीक्वेंस मैंने क्यों बताया, ताकि हम इसके बाद भी अगर आपको A8 A10 A12 की वैल्यूज़ फाइंड करना है तो आप इस सीक्वेंस को मद्देनज़र रखते हुए वो फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में हमने A0 को कॉमन लिया इंटू x⁴n, अंदर हमारी ये सीक्वेंस बन गई थी। अब हमने क्या किया है, इस सीक्वेंस को समराइज्ड किया है विद समेशन साइन। ओके, चूँकि ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, हम इसको सम की फॉर्म में लिख रहे हैं। A0 इंटू x⁴n तो एज इट इज़ सीरीज़ से बाहर है, ये सीरीज़ है, सम हो रही है, हम इसको लिखते हैं समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले साइन, दिस वन इज़ पॉजिटिव, नेक्स्ट टर्म इज़ नेगेटिव, अगेन नेक्स्ट टर्म इज़ पॉजिटिव, एंड अगेन नेक्स्ट टर्म इज़ नेगेटिव। ऑल्टरनेट टर्म्स आर विद ऑल्टरनेट साइन, पहली टर्म पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव तीसरी पॉजिटिव चौथी नेगेटिव, इस तरह से है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि R0 है तो पॉजिटिव, R1 है तो नेगेटिव, R2 है तो पॉजिटिव, R3 है तो नेगेटिव। तो हम -1 की पावर R रख लेते हैं, स्क्वायर होंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी, नेगेटिव हो इस तरह से। तो हम कहते हैं -1⁻R। जैसे ये यहाँ पे क्या है, दिस वॉज A2 वैल्यू, आई थिंक इट वॉज A2 वैल्यू, दिस इज A2's वैल्यू, A0 A2। ठीक है, तो हम क्या है, वो जो ऑल्टरनेट साइन आ रहा है उसके लिए -1⁻R ले रहे हैं। उसके बाद x देखें, x है 2, यहाँ पे है x4, यहाँ पे है x6। अगर आपके पास x आता है, सॉरी हमारे पास r आता है 1, दिस वॉज फॉर r इज इक्वल टू 1। तो हम क्या यहाँ पे r को 1 पुट करेंगे तो -1⁻1 इज इक्वल टू -1, और x² है तो x की पावर 2r है, तो 2 इंटू 1 इज़ x²। तो क्या है, अगर फॉर r इज इक्वल टू 2 करना है, दिस इज x⁴, फॉर r इज इक्वल टू 3 करना है तो फॉर दिस इज x⁴ तो x r इज इक्वल टू 1 के लिए 2 है, r इज इक्वल टू 2 के लिए 4 है, r इज इक्वल टू 3 के लिए 6 है। तो हम x को जेनेरिक क्या लिखेंगे, x⁴ ओके। उसके बाद देखें यहाँ पे 2⁴2 2⁴4 2⁴6, अगेन वो 2 4 6, यही जो x की पावर में चल रहा था वही है। तो हम 2⁻2r, उसके बाद यहाँ पे देखें दिस इज़ कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 का फैक्टोरियल भी 1 है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे क्या, जो r है वही फैक्टोरियल, तो जो r की वैल्यू है 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, तो हम यहाँ पे r फैक्टोरियल लिख देते हैं। ओके, बाकी क्या है देखें, दिस इज़ n+1, नेक्स्ट में क्या है n+1 इंटू n+2, उससे नेक्स्ट में n+1 इंटू n+2 इंटू n+3,
आर इज इक्वल टू 3 था तो n प्लस 3 तक गया है, आर इज इक्वल टू 2 था तो n प्लस 2 तक गया और पिछली टर्म 7 है, आर इज इक्वल टू 1 था तो n प्लस 1। तो ये फॉर आर n इज इक्वल टू आर तक कहाँ जाएगा, n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अप टू n प्लस आर तक चला जाएगा। ये वो सीरीज़ हमने बनाई थी जो कल का, जहाँ पे हमने कल का लेक्चर फिनिश किया था। अब हमें क्या करना है, हमारे पास हमें चूँकि बेसल्स फंक्शन बनाना है, हमें ए नॉट को एक वैल्यू असाइन करना होगी, ठीक है। और वो वैल्यू हम असाइन इस तरह से करेंगे कि हमारा बेसल्स फंक्शन बन जाए। नाउ वी नीड टू असाइन वैल्यू टू ए नॉट टू मेक बेसल्स फंक्शन। हम ए नॉट को क्या पुट कर रहे हैं, पुट 1/2 रेज टू पावर n इंटू n plus 1 gamma n plus 1. Okay, this gamma function, what is this gamma? Gamma n plus 1, this is gamma, and n plus 1 की वैल्यू क्या है, n plus 1 gamma is equal to n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ 3 फैक्टोरियल है, उसका गामा फंक्शन क्या होगा, 3 + 1, एक नेक्स्ट होता है गामा फंक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस ए नॉट की वैल्यू को ऊपर वाली क्वेश्चन में पुट किया, तो यहाँ पे आ गया इंटू एक्स रेज टू पावर n को हम बाहर ले आए हैं। अगर आप देखें इस एक्स ए नॉट की जगह पे हमने जो वैल्यू उठाई है ये वाली, इसको यहाँ पुट कर दिया है इंटू एक्स रेज टू पावर n, और अंदर वाली वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। इंटू -1 रेज टू पावर r एक्स रेज टू पावर 2r ओवर ये सेम वही वैल्यूज़ जो हमने अभी पिछले इक्वेशन में डिफ़ाइन की थी। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को उठा के अंदर ले जाते हैं। समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर r, ये x रेज टू पावर n है और ये है x रेज टू पावर 2r, बेसिस सेम है तो x रेज टू पावर n प्लस 2r, ओके। और नीचे देखिए हमारे पास एक 2 है ये वाला 2 रेज टू पावर n जिसे हम अंदर ले आए, और एक 2 है 2 रेज टू पावर 2r, अगेन बेसिस सेम, तो 2 रेज टू पावर n प्लस 2r इंटू आर फैक्टोरियल इंटू, अगर आप देखें कि हमारे पास जो है दिस वन, हमारे पास ये जो n प्लस 1 गामा n प्लस 1 है, अभी यहाँ पे बताया था मैंने कि गामा n प्लस 1 को हम n फैक्टोरियल कहते हैं, होता है ये फंक्शन ऐसे, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैंने ये यहाँ पे n फैक्टोरियल लिख दिया है इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n प्लस r। अब देखें अगर जैसे हम लिखते हैं 3 फैक्टोरियल, उसको हम 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अगर हम कहते हैं 10 फैक्टोरियल, तो हम उसको 10 इंटू 9 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। सेम हमने क्या किया है, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अप टू n प्लस r था, तो हम इस पूरी टर्म को n प्लस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हमने वही किया, ठीक है। x की और n की हमारे पास पावर सेम है n प्लस 2r, उसको हमने अलग कर लिया, -1 रेज़ टू पावर r अलग कर लिया इंटू 1 ओवर r फैक्टोरियल इंटू n प्लस r। इस n प्लस r फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर गामा फंक्शन में लिखना हो, n प्लस r प्लस 1 गामा फंक्शन, ठीक है, ये लिखा हुआ हूँ। y इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज़ टू पावर n x ओवर 2 इंटू n रेज़ टू पावर x बाई 2 इन पावर n प्लस 2r इंटू 1 ओवर r फैक्टोरियल इंटू n प्लस r प्लस 1। दिस n plus r factorial and this n plus r plus 1 gamma function both are same, ठीक है। अब ये क्या किया है हमने ये बेसल्स फंक्शन बनाया है, ठीक है। दिस इज बेसल फंक्शंस एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमें सोल्यूशन फाइंड करना है बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो क्या करना है, ओके उसका इस एक्सप्रेशन को हम कहते क्या है, दिस इज कॉल्ड बेसल्स फंक्शन for first kind of order n, ठीक है, and denoted by jn of x। ये जो हमने अभी सोल्यूशन फाइंड किया है, हम इसको कहते हैं बेसल्स फंक्शन और इसको डिनोट किया जाता है jn of x से, ठीक है। तो jn of x हमारे पास आ गया है r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटू -1 रेज टू पावर n r ओवर r फैक्टोरियल इंटू n प्लस r फैक्टोरियल लिख लें या n प्लस r प्लस 1 गामा फंक्शन इंटू x बाई 2 होल रेज टू पावर n प्लस 2r। आप याद रखिएगा ये केस हमने तब बनाया था जब हमने अपनी इंडाइसल इक्वेशन में k को n रखा था, ठीक है, y बनाते हुए, ठीक है।
तो हमने क्या किया है, हमने बेसल्स फंक्शन बनाने के लिए अपनी इंडाइसल इक्वेशन में के को एन से रिप्लेस किया था, और जहाँ हम वाई बनाते हैं एन वी मेक वाई, और असाइन की थी एक ए नॉट को स्पेशल वैल्यू, ठीक है, 1/2 रेज़ टू पावर एन और गैमा एन प्लस 1. So then we make Bassel's function. Okay, this was case 1 when we put k is equal to n. केस 2 क्या था हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आई थी, तो k इज इक्वल टू माइनस एन. तो हम k इज इक्वल टू माइनस एन है, तो सिंपली जो बेसल्स फंक्शन हम बना चुके हैं उसमें n को माइनस एन से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास सेकेंड केस हो जाएगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक n यहाँ पे था, हमने यहाँ पे माइनस एन से रिप्लेस कर दिया. एक n यहाँ पे था, हमने यहाँ पे माइनस एन से रिप्लेस कर दिया. सो दिस इज j ऑफ माइनस एन ऑफ एक्स, j माइनस एन ऑफ एक्स. ठीक है, रिमेंबर मैं बार बार आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ पे n प्लस आर फैक्टोरियल लिखती हूँ. दिस इज़ आप यहाँ पे इसको गैमा फंक्शन भी लिखेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट हमने रिकरेंस रिलेशनशिप्स की हैं, और रिकरेंस रिलेशन 1 एंड 2, तो उसमें यहाँ पे हम गैमा फंक्शन ले रहे हैं. सो इफ़ दिस इज़ n प्लस आर फैक्टोरियल देन दिस इज़ n प्लस आर प्लस 1, क्योंकि गैमा फंक्शन में एक ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ये हमारा केस 2 था. और अब हमें क्या करना है, हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन जो बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे. सो दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, that is y is equal to a into j n of x. This was case 1 when k is equal to n, plus b into j minus n of x. तो आप जे एन ऑफ एक्स जहाँ जैसे भी कैलकुलेट करें, बेसल्स फंक्शन बनाएं, उसमें सिर्फ n को माइनस एन से रिप्लेस कर दें, तो दिस वन हम बना सकते हैं. ठीक है, सो ये क्या है हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, now we will make Bessel's recurrence relation by this Bessel's function. Which Bessel's function? The function which we made earlier. Okay, this is the Bessel's expression, Bessel's function. तो हम इसको यूज़ करते हुए अभी क्या करेंगे, Bessel's recurrence relation बनाएंगे. Recurrence relation 1 and 2. Let's move towards those relationship. ओके, रिकरेंस फार्मूला ऑफ बेसल्स फंक्शन. हम क्या करें, बेसल्स फंक्शन के रिकरेंस. ओके, दीज आर रिकरेंस फार्मूला ऑफ बेसल्स फंक्शन. ठीक है, ये दो रिलेशनशिप्स हैं हमारे पास, रिकरेंस रिलेशनशिप्स. पहला है डी ओवर डी एक्स, मीन्स हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स रेज टू पावर एन इंटू जे एन ऑफ एक्स. आपको पता है जे एन ऑफ एक्स हमने क्या कहा है, क्या है ये, दिस इज़ बेसल्स फंक्शन, जो हमने अभी डिराइव किया है, हमने बनाया है, हमने देखा है कि बेसल्स फंक्शन क्या है. ठीक है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इंटू जे एन ऑफ एक्स, दिस इज बेसल्स फंक्शन, इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन इंटू जे ऑफ एन माइनस वन ऑफ एक्स. ठीक है, हमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एक्स रेज टू पावर इंटू जे एन ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, जस्ट n की जगह पे n माइनस वन चाहिए बेसल्स फंक्शन में. तो अगर हम इस तरह से डिराइव करेंगे कि n में हमारे पास जो बेसल्स फंक्शन बनता है, उसमें जहाँ जहाँ n होता है वो n माइनस वन हो जाए. ठीक है, ओके. सेकेंड रिकरेंस रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, सेकेंड है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस एन जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स रेज टू पावर माइनस एन इंटू जे एन प्लस वन ऑफ एक्स. अगेन हम इसमें हमें क्या करना है, एक तो बाहर माइनस आना चाहिए हमारे पास एक्स रेज टू पावर माइनस एन के साथ, दूसरा एन हमारा किससे, एन प्लस वन से रिप्लेस होगा बेसल्स फंक्शन में. जहाँ पे भी बेसल्स फंक्शन में हमारे पास एन होगा, वो एन प्लस वन से रिप्लेस्ड होना चाहिए, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रूफ ऑफ दीज रिलेशनशिप्स. पहला प्रूव करते हैं. ठीक है, पहले की लेफ्ट हैंड साइड है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इंटू जे एन ऑफ एक्स, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है. अब आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ जे एन ऑफ एक्स मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ बेसल्स फंक्शन विच वी डिराइव्ड अर्लियर, जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 to infinity माइनस वन रेज टू पावर आर over r factorial
एन प्लस आर प्लस वन गैमा एन प्लस आर प्लस वन इंटू एक्स बाई टू होल रेज टू पावर एन प्लस टू आर। आप इस एक्सप्रेशन को, इस बेसल्स फंक्शन को ज़ुबानी याद रखेंगे कि अगर आपको ये रिकरेंस रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए कहे जाते हैं तो आपको एक्चुअली जे एन ऑफ एक्स है क्या बाय डेफिनेशन आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ बेसल्स फंक्शन जे एन ऑफ एक्स। हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है जो हमसे कहा गया है उसके प्रूफ करने में जे एन ऑफ एक्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ जे एन ऑफ एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन एज इट इज़ आ गया। जे एन ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, समीशन आर इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर आर ओवर आर विक्टोरियल इन, और आर विक्टोरियल के साथ क्या है, एन गेमा एन प्लस आर प्लस वन इंटू एक्स बाय टू, sorry this is not 2r, this is just 2, remove this r from here, so this is x by 2 into n plus 2r। ये हमने जे एन ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। ओके, अब चूँकि हमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है अंदर ही अंदर इन एक्सप्रेशंस के, और हमें जो राइट हैंड साइड है वो बनाना है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ समेशन आर इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर एन जो बाहर था उसे हम समेशन के अंदर ले गए हैं। ठीक है, माइनस वन रेज टू पावर आर ओवर आर विक्टोरियल इंटू एन प्लस आर प्लस वन इंटू दिस वन बाई टू को हम अलग लिख देते हैं एन प्लस टू आर के साथ, और ये जो एक्स की पावर है एन प्लस टू आर और एक एक्स रेज टू पावर एन ये है हमारे पास, तो हमारा एक्स बन जाएगा एक्स रेज टू पावर टू एन प्लस टू आर। क्या किया है, एक्स बाई टू वाले एक्सप्रेशन में से एक्स को अलग कर दिया है, वन बाई टू को अलग कर दिया है। अलग इसलिए किया था ताकि ये एक्स रेज टू पावर एन जो है हम इस एक्स के साथ कंबाइन कर लें, और कंबाइन करने से वो बन जाता है एक्स रेज टू पावर टू एन प्लस टू आर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, समीशन आर इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, हमें डिफ्रेंशिएट करना है। हम डी ओवर डी एक्स को अंदर ले जाएंगे। अगर आप देखें, दिस इज़ कांस्टेंट, दिस इज़ कांस्टेंट, दिस इज़ कांस्टेंट, दिस इज़ कांस्टेंट, ओनली दिस टर्म विल बी डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो समीशन आर इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ऑफ माइनस वन रेज टू पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल इंटू गैमा एन प्लस आर प्लस वन इंटू वन बाई टू होल रेज टू पावर एन प्लस टू आर। एक्स रेज टू पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव, वो पावर हम पहले लिख देंगे टू एन प्लस टू आर, और पावर में से एक कम करके लिख देंगे इंटू एक्स रेज टू पावर टू एन प्लस टू आर माइनस वन। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर आपको याद हो हमारे एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड में हमें एक्स रेज टू पावर एन एज इट इज़ चाहिए, तो हम एक्स रेज टू पावर एन को बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक्स रेज टू पावर एन बाहर निकाल लेते हैं, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ है इन। ओके, वन बाई टू होल रेज टू पावर एन प्लस टू आर को हम वन बाय, क्योंकि वन की पावर तो कुछ भी हो वो वन ही रहेगा, तो वन बाय टू रेज टू पावर एन प्लस टू आर लिख लेंगे इंटू इस एन प्लस टू आर में से हम टू को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच गया एन प्लस आर, और एक्स की पावर बन गई है, चूँकि एक एक्स की पावर एन हम बाहर ले जा चुके हैं, तो एक्स की पावर टू एन था, एक एन बाहर जा चुका है तो अंदर एक एन रह गया, एक्स रेज टू पावर एन प्लस टू आर माइनस वन। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एन समेशन आर इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल इंटू, आपको पहले भी बताया था कि हम गामा फंक्शन, पहले आप इसको देखें कि गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू गामा एन। ठीक है, तो एन प्लस आर प्लस वन गामा फंक्शन इज इक्वल टू एन प्लस आर गामा एन प्लस आर। ठीक है, तो सेम हमने यहाँ पे इस फंक्शन को एन प्लस आर प्लस वन को एन प्लस आर और गामा एन प्लस आर लिख दिया है। ऊपर से हमने क्या किया है, एन प्लस आर, ये जो टू मल्टीप्लाई हो रहा है हम इसको नीचे ले जाएंगे, दिस इज़ टू रेज टू पावर प्लस वन, नीचे आके टू रेज टू पावर माइनस वन हो जाएगा, तो ये हमारे पास टू रेज टू पावर एन प्लस टू आर माइनस वन हो गया, और एक्स की पावर भी हमारे पास एन प्लस टू आर माइनस वन हो गई है। ठीक है, एक्स और टू की पावर हमारे पास सेम हो गई है, तो अगेन हम एक्स बाय टू होल रेज टू पावर
n प्लस टू आर माइनस वन को सेपरेट लिख लेंगे. ओके, सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन आर समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर. जो ऊपर एक्सप्रेशन में हमारे पास n प्लस आर था वो इस n प्लस आर से कॉमन कैंसिल हो गया है. और ये टू हमारे पास क्या है, ये हमने नीचे ले आए थे माइनस वन के साथ, टू रेज पर माइनस वन के साथ. सो दिस इज इक्वल इंटू एक्स बाई टू होल रेज टू पावर n प्लस टू आर माइनस वन. सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n समेशन आर इज इक्वल टू 0 से टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल इंटू n प्लस आर. चूँकि हमें चाहिए था जे एन माइनस वन बनाना है बेसल्स फंक्शन में, n को एक्चुअली हमें चाहिए जे एन माइनस वन ऑफ एक्स. मतलब कि जहाँ जहाँ बेसल्स फंक्शन में n है हमारे पास वहाँ वहाँ n माइनस वन होना चाहिए. इसलिए हम क्या है, हमें इस n को और इस n को, ये दो ही n हैं जो हमें चाहिए, इनको n माइनस वन बनाना है. तो माइनस वन और प्लस वन कर दिया है. यहाँ पे क्या है, दिस n माइनस वन प्लस टू आर अरेंज कर दिया है सिर्फ. तो अब ये वाली जो टर्म है हमारे पास ये क्या है, दिस इज जे एन माइनस वन ऑफ एक्स. बेसल्स फंक्शन है और उसका n हमारे पास क्या है, n माइनस वन. सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n इंटू जे एन माइनस वन ऑफ एक्स. दिस इज बेसल्स फंक्शन फॉर n माइनस वन, n जिसमें हमारा n माइनस वन है, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. So we have proved the first recurrence relationship of Bessel's function. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेकंड रिलेशनशिप जो हमने बनाया है हम उसको करेंगे. थैंक यू.